ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर्व का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को जल चढ़ाकर पूजा पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन उपवास और व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। नाग पंचमी 2023 की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 21 अगस्त की मध्य रात्रि 12:21 से शुरू होगी और 22 अगस्त की रात्रि 2 बजे समाप्त होगी। ऐसे में नाग पंचमी व्रत 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि नाग पंचमी पर्व के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का व्रत श्रावण सोमवार व्रत के दिन रखा जाएगा। ऐसे में भक्तों को इस दिन भगवान शिव की उपासना का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। नाग पंचमी के दिन चित्रा नक्षत्र शुभ और शुक्ल युग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। चित्रा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक रहेगी। शुभ योग रात्रि 10:21 तक रहेगा और उसके बाद शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। नाग पंचमी की पूजा विधि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा काल में एक साफ चौकी पर नाग देवता का चित्र या मिट्टी से बने हुए सर्प की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद नाग देवता को हल्दी, रोली, चावल, फूल इत्यादि अर्पित करें और दूध, घी व चीनी मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के अंत में नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करें और आरती के साथ पूजा को संपन्न करें। नाग पंचमी पर्व का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर्व के दिन नाग देवता की पूजा करने से और सांपों को दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग देवता भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक हैं। ऐसे में इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नाग पंचमी की व्रत कथा। नाग पंचमी की पहली कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के एक बेटी और 2 बेटे थे। किसान बहुत ही मेहनती था। अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वह खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडों को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के दोनों बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो वह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत ही खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को भी जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की दूसरी कथा के अनुसार एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने चला। तभी वहाँ नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक ना सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और वह घर आ गया।
घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग से कहा कि कन्या की शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा के बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और वह भिखारी बन गया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन को पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी की तीसरी व्रत कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुकी थी, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अभी तक कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, तुम अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथे की रात को राजा की पुत्रवधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उससे कहा कि हे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्रवधू बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात कही। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उनकी पूजा करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चा दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्रवधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्रवधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया। धन्यवाद।